अब सर्वप्रथम मैं विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को चर्चा आरंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री मुकेश अग्निहोत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा के समक्ष 4 मार्च 2022 को ये बजट अनुमान का ये दस्तावेज प्रस्तुत किया है। ये दस्तावेज अध्यक्ष महोदय मैंने चारों तरफ से देखा, 80 पेज का दस्तावेज है और इस दस्तावेज के बाद मुझे यही कहना है मुख्यमंत्री जी, ये आपका अंतिम बजट था। ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे। ये अब आपके अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय जमीन खिसकती देखकर मुख्यमंत्री जी घबरा गए हैं और ये घबराहट का बजट है। ये दस्तावेज देखो, इसमें घबराहट नजर आ रही है। इसमें इस दस्तावेज को देखो तो इसमें चिंताएं नजर आ रही हैं और ये डेस्परेट प्रयास किया जा रहा है किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने का, गद्दी पे बने रहने का जो प्रयास होता है। मुख्यमंत्री जी 4 चुनाव हारने के बाद अब लगता है कि कैसे सत्ता बचाई जाए, सत्ता बचाने के लिए जो है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये विदाई का बजट है, ये आपके जाने की आहट है। ये बहुत जोर जोर से प्रदेश में सुनाई दे रहा है कि आप जा रहे हैं और ये दस्तावेज ही ये गवाही दे रहा है। ये जो है बैंकरप्सी का डॉक्यूमेंट दिया है आपने, ये जो है दिवालियापन का डॉक्यूमेंट है, ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट है और इसमें कहीं पर कोई इनोवेशन नहीं है, कोई विजन नहीं है मुख्यमंत्री जी। और अंतिम अरदास आपने हिमाचल की जनता के आगे रख दी है। ये आपकी अंतिम अरदास है। ऐ मालिक, तेरे बंदे हम। अध्यक्ष महोदय, ये देखो ग्रोथ रेट क्या दिखाई जा रही है, ये 8.3। मुख्यमंत्री जी, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया आपने प्रदेश में? ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि ग्रोथ जो है आपकी 8.3 को जा रही है? इकोनॉमिक डिजास्टर कर दिया आपने प्रदेश में। और आप बात कर रहे हैं ऑल टाइम हाई ग्रोथ, 72 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने ग्रोथ में। आप तो दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी बन गए और पिछले साल -6.2 था, -6.2 को कवर करते हुए आप 8.3, 14.5, पता नहीं 15 पॉइंट का करके जो है, इस आपके पास कौन सी जादू की छड़ी आई ऐसी जो कि आपने ऐसी घुमाई और हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में इतनी लंबी छलांग मार दी? ये अध्यक्ष महोदय आंकड़ों की बाजीगिरी है, ये आंकड़ों के साथ खेल खेला गया है और इसी को कहते हैं जगलरी, इसी को कहते हैं फजिंग ऑफ फिगर्स। इकोनॉमी कहीं वाइब्रेंट नजर नहीं आ रही है। जितनी रोजी पिक्चर आपने दिखाने की कोशिश की है, इनकम कम हो गई, आय कम हो गई, खर्चे बढ़ गए और धरातल का तो ये बजट ही नहीं है किसी भी तरह से। और जैसे मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, ये विदाई की घंटियां जोर जोर से बज रही हैं, ये इन सबको सुनाई दे रही हैं। गालिब ख्याल अच्छा है, ये जो बजट पेश किया ये यही कह रहा है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अभी अध्यक्ष महोदय यहां पे लोन का इन्होंने बताया मुख्यमंत्री जी ने,
21 फरवरी 2022 तक इन्होंने कहा 63,200 करोड़ 63,200 करोड़ का इन्होंने बजट यहां पे दिखाया है कि इतना कर्जा प्रदेश पे हो गया है। और लेकिन साथ में ही जो है यहां नहीं बोला, हाउस में नहीं बोला कि मैं जैसे ही ये सत्र खत्म होगा मैं जो 6276 करोड़ रुपए का नया लोन लेने वाला हूं। मैं लोन लेने वाला हूं, कर्जा मैं उठाने वाला हूं, और अंत में बजट डॉक्यूमेंट से हटके ये जो है कर्जा 70,000 करोड़ का होगा। 70,000 करोड़ ये प्रदेश का। अगर ऐसा नहीं है तो मुख्यमंत्री जी इस हाउस में आप कहिए, हाउस में एश्योरेंस दीजिए कि अब मैं 31 मार्च तक कोई कर्जा नहीं लूंगा। 31 मार्च तक मैं कोई कर्जा नहीं लूंगा और ना मेरी कोई मंशा है। जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया है यही फाइनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन आप ऐसा नहीं करने वाले। एज ऑन टुडे नहीं, आप 31 मार्च तक की बात कीजिए। 31 मार्च तक आप 70,000 करोड़ के कर्जे वाले मुख्यमंत्री होंगे। प्रदेश में कर्जा जब आप हटेंगे, आप कर्जा डबल कर चुके होंगे। प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाले मुख्यमंत्री आप घोषित होंगे। अध्यक्ष महोदय, आई एम नॉट यील्डिंग। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मुख्यमंत्री जी बात बात पे टोकेंगे, अगर मुख्यमंत्री जी बात बात पे टोकेंगे, अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो शुरुआत ही हुई है ना। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कोई बात नहीं, हमें मालूम है अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ ऐसा नहीं है। हमने इनको 3 घंटे मिनट के लिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुन लीजिए, सुन लीजिए अग्निहोत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मुकेश जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, थोड़ा सा ना। देखिए, हमारी तरफ से कोई नहीं बोल रहा है, आपके ही लोग बोल रहे हैं। मैं इस पे एक क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा, माननीय मुकेश जी बैठिए, थोड़ा सा सुन 3 घंटे बोले ना। धन्यवाद, आपने सुना। अरे वाह, मैं अध्यक्ष महोदय, जो फैक्ट्स हैं वो डिस्टॉर्ट किए जा रहे हैं, गलत बोले जा रहे हैं और बार बार किए जा रहे हैं, वो गलत बात है। हाँ, कभी 80,000 करोड़ की बात कहते हैं आप, यहां पर हाउस के अंदर बोल रहे हैं कि भाई 63,000 करोड़ के, और उसके बाद बाहर जाकर के 80,000 की बोल जाते हैं। कोई आपका 17,000 करोड़ बोल देता है। तो ये अध्यक्ष महोदय, ये उचित नहीं है। जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है जी। फाइनेंशियल लायबिलिटी आप प्रदेश पे इतनी बड़ी खड़ी कर दोगे मुख्यमंत्री जी, ये प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा, ये प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा। आप इतना कर रहे हैं, आपको जो स्थितियां हैं, आप जो है अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप प्लीज सुनिए। आप मुख्यमंत्री जी 3 घंटे बोले, हमने बिल्कुल यूअर्स ओबीडियंटली हम चुपचाप सुनते रहे। अब आपको भी सुनना चाहिए। 3 घंटे की फिल्म देखी है। हाँ, ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बजट का 71% जो है फिक्स्ड लायबिलिटीज हैं। 71%। विकास के लिए छोड़ा क्या इन्होंने? 29%। क्या विकास करोगे प्रदेश का जब पैसा ही आपने सिर्फ 29%, पिछली बार ये 45% था, पिछले साल ये 45% था, 44-45, इस बार ये 29%। इसीलिए आपने जब बजट डॉक्यूमेंट पेश किया, आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एलोकेशंस ही गायब कर दी। और अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है
बाई चांस चीफ मिनिस्टर कि ये झूठ पेश कर रहे हैं और ये जो है यहां पे जो है जानकारियां छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पे जानकारियां छुपाने के प्रयास हुए हैं। हकीकत जो है प्रदेश की जनता के समक्ष नहीं रखी जा रही है। और सर, मुख्यमंत्री जी बताएं, आप अंतिम साल में प्रवेश कर गए हैं, आपने जो है अपने कार्यकाल में रिसोर्स जनरेशन के लिए क्या कदम उठाए? आपने आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए? प्रदेश की इनकम बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ये बताएं, आपने अपने कार्यकाल में फजूल खर्ची रोकने के लिए क्या कदम उठाए? नवाबों जैसा राज किया आपने, नवाबों की तरह पार्टी के खर्चे भी सरकार से चलाए आपने। और आपने विनोद भाई सुनो जरा, आपने अध्यक्ष महोदय, आपने केंद्र से या पड़ोसी राज्यों से अपने अधिकार मांगने, हिस्सा या क्लेम्स मांगने के लिए कौन से कदम उठाए? और जून में तो जीएसटी की कंपनसेशन बंद हो जाएगी। जीएसटी की जब कंपनसेशन बंद हो रही है, आपका रोड मैप क्या है? आपने इस दस्तावेज में तो दिखाने की कोई कोशिश नहीं की। बजट डॉक्यूमेंट में बाकी जो भी आपने लिखा, सिर्फ बजट नहीं लिखा आपने कि प्रदेश का बजट क्या है। सोर्सेज की बात करें, अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि एक्साइज पॉलिसी की ट्रांसपेरेंसी हम करेंगे। आपने 4 साल से ठेके नीलाम नहीं किए। आप क्या ट्रांसपेरेंसी की बातें कर रहे हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, आप तो इसको सोर्स बना रहे हैं, आप तो इसको जो है बजट का आधार बना रहे हैं। आपने 4 साल से ठेके नीलाम नहीं किए और जो है वो कहां तक जाना था। उसके बाद आप अगर पारदर्शिता अगर आती, पारदर्शिता, अभी भी विक्रम भाई, अभी भी क्या हो रहा है, मुंह मत खलवाओ, मुझे स्ट्रेट जाने दो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता है। ऐसा है माननीय मंत्री जी, आज भी क्या हो रहा है, हमारा मुंह मत खलवाओ। अगर इसी में जाना तो इसी पे डिबेट हो जाएगी, इसलिए हमें सीधी दिशा में जाने दीजिए। है, आपने कहा कि हाइडल सेक्टर में कौन सा नया इन्वेस्टर आया? मुख्यमंत्री जी, आपने हाइडल को आधार बना दिया। आपने ड्रग पार्क अभी तक आया नहीं, उससे कौन सी आमदनी आपको हो गई? अभी तक कौन सी आमदनी हो गई? अरे भाई, आपके टाइम में तो पहला खुरपा भी नहीं लगेगा। आपके 4 महीने तो बाकी रह गए। आपके जाने का टाइम आ गया, आप शिलान्यास कर लोगे। आप उससे क्या आए ढूंढ रहे हो? और आप बता दो, देश दुनिया की कौन सी ऐसी कंपनी है, ऐसा कौन सा इन्वेस्टर है जो प्रदेश में आ गया? बताइए ना। आपने ग्राउंड ब्रेकिंग्स की, बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग की। आप बताइए, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक ब्रेकिंग की, आपने जमीन तो फाड़ दी, कोई इन्वेस्टर तो आया नहीं। ग्राउंड ब्रेकिंग की बातें आप कर रहे हैं। और उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात आपने की, कौन सा चेक आपने लगाया? हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू को जो है करने के लिए कौन सा चेक की बात आप कर रहे हैं? ये सब फर्जीवाड़ा है। झूठ की बिसात पर आप मीनार बना रहे हैं। आप मंजिल किस पे खड़ी कर रहे हैं? झूठ पे। और इस दफा तो लगभग महा झूठ हो गया। आप जिस ढंग से ये धराशायी हो जाएगी, ये धराशायी हो जाएगी। आप कह रहे हैं, आप प्रदेश में घाटा किस पे डाल रहे हैं? घाटे को आप कह रहे हैं कर्मचारियों और कोविड। प्रदेश के कर्मचारी घाटे के लिए जिम्मेवार हैं, आप नहीं हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। कोविड लिखा हुआ है, लिखी हुई चीज को कैसे झुठला सकते हैं आप? द्वारा आपके इन डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है, हर चीज इन डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है, पढ़ा देंगे। ऐसा है मुख्यमंत्री जी, ये डॉक्यूमेंट है। अरे भाई, ये डॉक्यूमेंट है, बजट इन ब्रीफ, ये सारा पढ़ लो यहाँ पे। अगर ऐसा है, जब पेश करते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो कि इसमें आपने पेश क्या क्या किया है। ये 4 किताबें जो साथ में दी है ना। और माननीय मंत्री जी, फिर आपने यहाँ कहा था ना, अनपढ़ों वाली बात ना करो। अनपढ़ों वाली बात आप कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, और अगर ये डॉक्यूमेंट में नहीं हुआ, मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अगर इन डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा होगा, ये सब चीजें जो इन डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई हैं, मैं
हम ये ऐसा झूठ बोलते हैं? ये आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ, ये सब इन डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई, हम दिखाएंगे आपको। ये जो बजट डॉक्यूमेंट्स है और जो है और अध्यक्ष महोदय, बजट में सिवाय मानदेय बढ़ाने के कुछ नहीं। इस साल कितने बड़े, इस साल कितने बड़े उसमें जोड़ दिया मुख्यमंत्री जी ने, मैंने 5 साल में कितने बढ़ाए। ऐसा एक फ्रेम का जो है यहां पे रखने की कोशिश की है। दिखाएंगे हम आपको, हम दिखाएंगे अध्यक्ष महोदय। ऐसा अध्यक्ष महोदय मैं बात करूं, अरे ओ जोया मामा मानदा नहीं, कर्मचारी सुनदा नहीं। जोया मामा मानदा नहीं, कर्मचारी सुनदा नहीं। ये जो है आपने कर्मचारियों के खिलाफ दमन चक्कर चला दिया। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के खिलाफ आपने जो इस बार किया है, मुख्यमंत्री जी, आपको जिसने भी राय दी है स्ट्रांग मैन बनने की, कि आप जो है जेंटलमैन से स्ट्रांग मैन बन जाओ, ये अफसरशाही ने दी होगी, ये आपके अफसरों ने दी होगी कि आप स्ट्रांग मैन बनो। आपने जो है जो प्रदेश के कर्मचारियों के साथ किया है, आपने जो है कर्मचारियों के साथ टकराव किया है। भाजपा पहले भी कर्मचारियों से टकराव कर चुकी है, काम नहीं तो वेतन नहीं आपने किया। आपने 44 लोगों के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज कर दी, 44 कर्मचारियों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कर दी। वो यहां पे प्रदर्शन करने आए, आपने उन पे ठंडे पानी की बौछारें डाल दी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगा दी, आपने उन पे डंडे चला दिए, आपने मुख्यमंत्री जी, आपने प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों को आपने ललकारा है, आपने धमकी दी है, धमकी की लहजे में आपने बात की है, इस तल्ख लहजे से आपने बात की है। और जो है आप बताएं, कर्मचारियों ने कौन सी सरकारी संपत्ति का नुकसान किया? किस सरकारी संपत्ति का कर्मचारियों ने नुकसान किया जो आप उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रहे हो? आप कहते हैं कि मैं कर्मचारियों के पास नहीं जाऊंगा, उनकी बात सुनने, प्रदर्शन स्थल पे नहीं जाऊंगा। तो पहले क्यों गए थे? धर्मशाला में आप गए, आप प्रदर्शन में गए, आपके मंत्री भी गए, आप पहले क्यों गए? या तो आप पहले ना जाते, आप जो है आपके मंत्री भी गए। आप जब ये जो है आपकी भाषा जो है, ये आपकी दोगली भाषा है कि आप एक प्रदर्शन में जाएंगे, दूसरे प्रदर्शन में आप नहीं जाएंगे। ये किसने आपको कहा? आपने पूरे प्रदेश में आक्रोश और आंदोलन के बीच बजट पेश किया है। पूरे प्रदेश में आक्रोश और आंदोलन के बीच में आपने बजट पेश किया है। और जो है मुझे मालूम है, मंत्री जी आप जब बोलते हैं हम नहीं बोलते आपको, इसलिए जो हम बोल रहे हैं आप भी सुनिए। और जो है पे कमीशन की सिफारिशें आई, आपने सभी वर्गों को दिया, तो इन वर्गों को भी मिलना था जिनको आपने अभी रियायतें अपने बजट में अनाउंस की। और बजट इतना लंबा आपने पेश किया, मुझे दुख है कि बजट जब सारा पेश हो गया, प्रदेश का मुख्य सचिव आपको पर्ची देता है कि कर्मचारियों के लिए भी कुछ बोलो, ओवर एंड अबव, छपी हुई किताब से अलग, और आप उस पर्ची से बोलते हैं ओपीएस के बारे में। आपने जो है उस बजट बुक में उनका मेंशन नहीं किया। और जो है इतने लंबे संबोधन में सबसे ज्वलंत ओपीएस का मुद्दा था, आप उस पे खामोश रहे। हाँ नरेंद्र जी, ऐसा ही लगता है कि कोई जरूरी नहीं था। पे कमीशन को आप सुनिए, पे कमीशन को लागू करने, पे कमीशन के लागू करने, सुनने की क्षमता रखो। अध्यक्ष महोदय, पे कमीशन पे जो है विसंगतियों का मसला था, राइडर लगे हुए हैं। कभी आपने सोचा 3 जनवरी 2022 को वेतनमान देने के बाद प्रदेश के किसी भी कर्मचारी ने आपके पे कमीशन को क्यों नहीं लिया?
किसी एक कर्मचारी ने लिया आपके पे कमीशन को? 2 महीने हो गए आपको लागू किए हुए, एक भी कर्मचारी ने नहीं लिया। आपने उसकी बात जो है अपने बजट में नहीं रखी, आपने उसकी बात इस बजट में नहीं रखी। आउटसोर्स कर्मचारी आपकी तरफ निगाहें लगाए बैठे हुए थे कि उन्हें सेवा में लेने के बारे में आप कुछ ना कुछ ऐलान करेंगे। आपने क्या कहा कि आपको जो है महीने के एंड में सैलरी स्लिप मिल जाया करेगी, सैलरी स्लिप मिलेगी। आपने किसी भी मुद्दे का स्थायी समाधान करने का प्रयास ही नहीं किया, सिर्फ रियायतें दी हैं। और यही हाल है कोरोना मुल्क के लिए। आपने एक शब्द भी अपने बजट डॉक्यूमेंट में नहीं कहा। वो लोग, उन पे भी आपको करुणा नहीं आई कि 215-220 दिन से जो है आंदोलन पे बैठे हुए हैं। एसएमसी को लेके आपने कहा कि उनका 900 रुपया 800 रुपया बढ़ा देते हैं, आपने उनको भी जो है लटका के रख दिया। कर्मचारियों के सभी वर्ग आपने नजरअंदाज कर दिए। और जिस पुलिस से आप बाहर एक्शन करा रहे थे उनको भी आपने कुछ नहीं दिया। वो आपके घर द्वार पे आए थे, उनको भी आपने जो है कुछ नहीं दिया। होमगार्ड वालों को आपने कुछ नहीं दिया, जिनसे लोगों के ऊपर आप जो है पानी की बुछारें डलवा रहे हो, जिनसे जो है डंडे डलवा रहे हो। अध्यक्ष महोदय, ये बजट प्रदेश के बेरोजगारों से एक बहुत बड़ा धोखा है। बजट डॉक्यूमेंट की मूल भावना क्या है? इस डॉक्यूमेंट को देखो, इसकी मूल भावना है कि आप चोर दरवाजे से नौकरियां देना चाहते हैं। आप पब्लिक सर्विस कमीशन से नौकरी नहीं देना चाहते, आप सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड्स के माध्यम से नौकरी नहीं देना चाहते। और वैसे भी आपके 4-6 महीने बचे, आप पक्की नौकरी दे भी नहीं सकते। आप पक्की नौकरी, अरे आप जो है देना नहीं चाहते, आप देना नहीं चाहते, आप और पक्की नौकरी दो। हम पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं भारद्वाज साहब। 30,000 नौकरियां पिछले बजट में कही थी, 30,000 नौकरियां इस बजट में लिख दी। इस बार ब्रेकअप ही नहीं दिया, ऐसा चलता तरीके से बजट पेश किया। पिछली बार के 8,000 मल्टीटास्क पार्ट टाइम लगे नहीं, 5,000 मल्टीटास्क जो पीडब्ल्यूडी में लग रहे थे लगे नहीं है, नहीं कोई लगा ही नहीं। पिछली बार के कुछ भी हो, पिछली बार के लगे नहीं, 30,000 और कह दिए। हमारा आपसे आग्रह है मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे आग्रह है, खुदा पे रहम करो, कम से कम भर्तियों में जो बेईमानी मत करो, बेईमानों से बेरोजगारों से बेईमानी मत करो। बेरोजगारी का आंकड़ा वैसे ही 14 लाख को क्रॉस कर गया है। ठीक है, वो आप करो, जिन लोगों ने भर्तियां की हैं और आपका तो 5 साल से चली चिटों पे भर्तियां रहा है, वो दौर चले गए थे। आप लोगों ने कंपनी अपनी बना दी और इस कंपनी का सर्टिफिकेट उनसे यूथ, हिमाचल प्रदेश का यूथ आपसे हिसाब मांगेगा। लोगों ने डिग्रियां ली हैं, लोग स्कूलों में पढ़े हैं, कॉलेजों में पढ़े हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं, डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, और आप चोर दरवाजे से चुपचाप भर्ती करने की प्रक्रिया चलाए गए हैं मुख्यमंत्री जी। और वो भी सिर्फ 2 हलकों में, 68 हलकों में। आपने कहा ना दिया जलाने की आपने बात की, आपने सिर्फ प्रदेश में 2 दिए जलाए, एक धर्मपुर में जलाए, एक सराज में, बाकी सब बुझ गए, 66 दिए बुझ गए। कहीं किसी को जो है कोई आपको भी, आपके साथ भी वही हो रहा है जो हो रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी, आप मुझे बताएंगे, आप इस हाउस को बताएंगे कि बच्चों को 3 साल से लैपटॉप क्यों नहीं मिले? क्या माजरा है? बच्चों को लैपटॉप क्यों नहीं मिले? 3 दफा आपने टेंडर किए, उसके बावजूद जो है टेंडर नहीं मिले, लैपटॉप नहीं मिले। और अब बार-बार टेंडर क्यों रद्द किया गया? कुछ तो वजह होगी। स्कूलों के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, स्कूलों के बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि उनको लैपटॉप मिले। मेरिट में आए हैं, उन्होंने जो है 1st, 2nd, 3rd पोजीशनें हासिल की हैं। मैं सिर्फ मसला आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, इससे आगे जाना नहीं चाहता। और मुख्यमंत्री जी,
इतना बड़ा 80 पेज का डॉक्यूमेंट, आप महंगाई की बात ही नहीं कर रहे हैं। महंगाई को कभी आप डायन बताया करते थे, हैं आज आपकी मौसी बन गई। आज महंगाई की बात नहीं करेंगे। महंगाई जैसे मुद्दे पे बजट डॉक्यूमेंट पूरी तरह खामोश हो गया। उज्ज्वला योजना जिसकी आप बात करते हैं, सिलेंडर की, 1 सिलेंडर की बात आप कर रहे हैं, उसकी पूरी कैलकुलेशन देखो कि क्या हो रहा है। आज सब्सिडी बिल्कुल नहीं रही है सिलेंडर पे। 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है और कोई फ्री नहीं दे रहा है। 1 सिलेंडर फ्री की बात करें, जब महिलाएं कोई फ्री नहीं मिल रहा है। जब महिलाएं द्वार पे जाती हैं, जब लेडीज द्वार पे जाती हैं, 1100 रुपए का सिलेंडर लेती हैं, संकल्प लेती हैं कि बीजेपी को कभी वोट नहीं डालनी, 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। 1100 रुपए का सिलेंडर। राशन योजना, प्रदेश की राशन योजना पे आप पूरी तरह खामोश हो गए। आप कॉमन आदमी की बात करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते। आज के दिन का सरिये का रेट आपको पता क्या है? 7100 रुपया सरिया और सीमेंट 450 रुपया बोरी। और आप जो है कह रहे हैं कि मिशन रिपीट करेंगे। सरसों की बोतल तेल की 225 रुपए की आपका तड़का लगेगा, शानदार तड़का लगेगा आपको। और बिना, और जो हालत आपने की है अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, आपने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट इस प्रदेश में लेके आए हैं? आप बताएं, आपने अपने समय में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट इस प्रदेश में बनाया? मंडी की बात कर लेते हैं आप, हम पूरे प्रदेश को छोड़ देते हैं। ग्रीनफील्ड हवाई पट्टी की बात आप 3 बजटों में करते आ रहे हैं। आप अपने इलाके में जहाज उतारें, हमें खुशी होगी, लेकिन आज इस दफा तो आपने कह दिया कि नाइट लैंडिंग भी होगी। अरे सामान्य जहाज आपसे उतर नहीं रहा है, आप रात में उतारने पे चले हुए हो। बोइंग भी उतरेंगे, 400 सीटर भी उतरेगा। जमीन अभी एक्विजिशन नहीं हो पा रही आपसे, लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं। 2 बजटों में 1100 करोड़ रुपया आप रखते रहे, और आज जो है ये हवाई उड़ान जो है, मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है, और मुझे आपसे अफसोस भी है, मुझे लगता है कि आप अपने समय में इसका पत्थर भी नहीं रख पाओगे, शिलान्यास भी नहीं रख पाओगे। आपका दिल के सबसे करीब प्रोजेक्ट, और आप उसका पत्थर भी ना रख पाए, शुरुआत भी ना कर पाए। और आप कह रहे हैं तकनीकी तौर पे मंजूर हो गया। अब कौन सी तकनीक लग रही है, कहां मंजूर हो गया? वहां तो एक्विजिशन के लिए वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। और आप हमें कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये सपने तो मुझे लगता है आपकी तरफ ही डाइवर्ट हो रहे हैं। आप बन गए मुंगेरी लाल, आप लोगों के सपने हैं ये, जो हवाई जहाज नहीं वहां उतर पाएगा। आपके 5 साल में मंडी में जो है हवाई जहाज नहीं उतर पाएगा। ये काम किसको करने पड़ेंगे सारे? और मंडी की यूनिवर्सिटी की आप बात करते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, मंडी में आप यूनिवर्सिटी खोलिए, लेकिन ये हिम्मत तो रखिए कि इस बजट डॉक्यूमेंट में कोई पैसा ही लिख देते 4 कि मैंने 200 करोड़ रख दिया, 150 करोड़ रख दिया। एक पैसे की बात आपने मंडी की यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं लिखी। और आप कह रहे हैं कि 2022-23 में ये यूनिवर्सिटी फंक्शनल हो जाएगी। हिंग लगे ना फटकरी, रंग चौखा है। मंडी के लिए आप क्या कर रहे हैं? 4 साल में आपने कुछ नहीं किया, अब 4 महीने में होना भी कुछ नहीं है, ये मैं आपको कह देता हूं। और हाईवेज और रोडवेज की बात आप कर रहे हैं। नेशनल हाईवेज का क्या किया आपने? सबसे बड़ा फेलियर है आपकी सरकार का। आपने कहा था कि 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, 69 नेशनल हाईवे बढ़ेंगे। बजट में उनका उल्लेख तक नहीं है। आपने कहा 700 करोड़ के हाईवे बनेंगे। आप कहां तो 65,000 करोड़ रुपए की बातें करके वोटें ले गए लोगों से, ठग दिया आपने लोगों को, झूठ बोला गया इस प्रदेश के लोगों से। और नेशनल हाईवे आपकी नाकामी का स्मारक है। ये जो आपने इतने बड़े वायदे किए थे प्रदेश से, यहां राकेश जी बैठे हैं, बार बार मेरे को टोकते हैं, क्या आपने जो है फैक्टर 2 लागू करवा दिया? क्या लोगों को जो है, जो 4 लेन्स बन रहे हैं उसमें 4 गुना मुआवजा दिलवा रहे हो आप? किसी सड़क का आपने पैसा ये दिलवाया है? किसी सड़क के लिए प्रदेश में जो भी है
आपने फैक्टर 2 लगवाया हो। यहां से धूमल साहब ने कहा था, जब उस तरफ से विरोध हुआ, धूमल साहब ने कहा हमारी सरकार आएगी और हम देने के लिए वचनबद्ध है, हम देंगे फैक्टर 2। लेकिन आपके दृष्टि पत्र में यह बात अंकित है, लेकिन आपने किसी को पैसा नहीं दिया। और अब आप 4 रोपवेज की बात कर रहे हैं। वहां 13 रोपवेज की बात हुई, यहां आपने 4 रोपवेज की बात करनी शुरू कर दी। कोई बजट का प्रावधान नहीं कि दिल्ली से बात करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि मैं मंडीवाड़ा बना लूंगा किसी ढंग से, बगलामुखी जी का। हम कहते हैं आप बनाइए, उसके लिए कोई पैसा भी रखा कि नहीं रखा? कहीं कोई बजट में कहीं नजर नहीं आ रहा है। काम शुरू कर दिया, इसमें बजट में तो कहीं पैसा नजर नहीं आ रहा है, कहीं आपने रखा हो। रेलवे लाइंस की आपने बात की, 1 इंच भी रेल लाइन आगे बढ़ी हिमाचल प्रदेश में? आप बताएं, आपने किसी भी, आप कह रहे हैं कि दिल्ली ने ये पैसा रख दिया, कोई मैचिंग ग्रांट रखी आपने किसी रेल लाइन के लिए? आपने ऊना हमीरपुर रेल लाइन की बात की, बजट में उसके लिए आपको मालूम है कितने पैसे हैं? 1000 रुपया, 1000 रुपया। और ऊना से हमीरपुर टोकन भी हो, लेकिन आपने तो इनकार कर दिया कि हम इसके जो मैचिंग ग्रांट देंगे नहीं। आपने मना किया, आपकी सरकार ने मना किया कि हम इस स्थिति में नहीं है। और आज आप जो है बजट डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं कि हम जो है इसके लिए पैसा देंगे। और लेकिन ये डबल इंजन कुछ नहीं है। अब लोग सिंगल इंजन का इंतजार कर रहे हैं कि सिंगल ही चलेगा, वो ठीक है, ठीक चलता था, अच्छा चलता था, अच्छा चलता था। हाँ, हाँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पेंशन के आपको क्या फर्क पड़ता है? ड्राइवर का जो भी गाड़ी होगी चढ़ जाना, आपको क्या फर्क पड़ता है? माननीय मुख्यमंत्री जी, और अध्यक्ष महोदय, यहां पे पेंशन की बात आई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 60 साल वालों को पेंशन दूंगा। सुनिए माननीय मंत्री जी, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं आप सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए। पेंशन के 2 सेट ऑफ रूल्स नहीं हो सकते पहले कि कर्मचारियों को पेंशन आपने नकार दी और आप इधर दे रहे हैं। चलो इसमें क्या है, जब आपने कह दिया कि 60 से ऊपर, जब आपने कहा 60 से ऊपर वाले को सबको पेंशन मिलेगी, तो आप बताएं, आपने इसी बजट में, ये जरा अपना 16, 17, 18, 19 नंबर पेज पढ़ लें। यहां पे आपने कह दिया प्रदेश में 22 और 23 के दौरान सिर्फ 40,000 पेंशनें लगाई जाएंगी। आपने कैप लगा दी। एक तरफ आप कह रहे हैं 60 साल से ऊपर वाले को जो है पेंशन दी जाएगी, ऊपर से आपने कैप लगा दी। आप देखिए बजट डॉक्यूमेंट आपका है, आपने पढ़ा है, और पेंशन के आपने स्लैब बना दिए। जब आपने कह दिया कि 60 के ऊपर वाले को पेंशन मिलेगी, आप 1500 रुपया पेंशन देते हैं, 1700 हो गई, तो 60 से ऊपर वाले सबको 1700 दो, 60 से ऊपर 80, 85 जितने भी है सबको 1700 दो। मुख्यमंत्री जी ने 4 पेज लगा दिए इसी बात को लिखने के लिए। आप बताएं कि अब 70 साल के लिए आपने ये फिर दोबारा क्यों लिखा कि विधवाओं, एकल नारी तथा 70 वर्ष से नीचे वृद्ध जनों को मिलने वाली। नहीं, आप जब आपने 60 साल का एक फिगर दे दिया, आपने जब 60 साल का दे दिया, आपने जो है, ये आपके अफसर क्या कर रहे हैं, आप इसका भी जरा थोड़ा सा ध्यान दें। 70 वर्ष से ऊपर वृद्ध जनों को 11,000 से 1,000, 1100 से 1,500। फिर आपने लिख दिया 65 से 69। लेडीज के आपने अगले पेज पे 3 स्लैब बना दिए। 60 से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं बिना किसी आय सीमा के पेंशन लेगी। अरे भाई, जब आपने 60 से कह दिया तो 65 से 69 भी है। फिर आपने कह दिया 60 से 69 वर्ष। यही सरलता की बात तो मैं कर रहा हूं, वो उसी सरलता की तो मैं बात कर रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट गलत है, ये डॉक्यूमेंट गलत है, ये डॉक्यूमेंट गलत है। अगर राकेश जी, माननीय मंत्री जी, आप लोगों ने ये बजट क्लियर किया है। आप ऐसा नहीं समझा, आप लोगों ने ये बजट डॉक्यूमेंट जारी किया है।
आप कैबिनेट ने इसको क्लियर किया है, आपके मंत्रिमंडल ने इसको क्लियर किया है। आपने 60 साल से ऊपर कह दिया तो सबको बराबर 1700 रुपया पेंशन दो, नंबर 1। नंबर 2, इसके कैप को हटाओ। नंबर 3, जो आपने नंबर कैप को हटाओ, 40,000 को देंगे। 40,000 की तो पेंडेंसी पड़ी है, 40,000 की तो पेंडेंसी पड़ी है आपके पास। अगर 40,000 ही रखा तो 60 साल वाले एक को भी पेंशन नहीं लगेगी। ये है डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए माननीय मंत्री जी, घर जाके पढ़िए। 60 साल के लिए आपने किस ढंग से आपने बंडलबाजी की है इसमें। और अध्यक्ष महोदय, तो ये जो है ठीक है, विधवा, एकल नारी या जो दिव्यांग को 60 साल से नीचे के लिए आप 60 साल से नीचे के लिए बना सकते हैं, लेकिन 60 साल से ऊपर के लिए एक ही फार्मूला होना चाहिए कि 60 से लेके जितना भी ऊपर तक है, 85 है, 90 है, आपको 1700 रुपया पेंशन देनी चाहिए और कैप हटानी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, बार बार अपने बजट डॉक्यूमेंट में प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। बताओ क्या मिला आपको? आप 4 बार बुला रखे, स्वाय गद्दी के, और कुछ नहीं मिला। आप और केंद्र खुद संपत्तियां बेच रहा है, केंद्र रेलवे बेच रहा है, हवाई अड्डे बेच रहा है, LIC बेच रहा है, वो सब कुछ बेच रहे हो। आपको क्या देंगे? आपको देने के लिए उनके पास क्या है? और आपने इधर संपत्ति बेचनी शुरू कर दी। आपने इधर जो है लीज पे दे दिए 200 करोड़ की प्रॉपर्टियां। क्या मतलब है? आपने अभी बनाई 200 करोड़ की बनी अभी आपने उसको जो है, और आप किसान की बात कर रहे हैं। इस देश का किसान आपको माफ नहीं करेगा। 750 किसानों की जान गई है, जो 3 कानूनों की आप बात करते रहे। आप उसके समर्थक थे। आप हमेशा से आपने किसान का कोई कर्ज माफ नहीं किया इस बजट डॉक्यूमेंट में। आप बता दिए, आप कहते हैं, आप बताएं आपने सेब वालों के लिए क्या किया, एप्पल वालों के लिए आपने क्या किया? इंपोर्ट ड्यूटी का मसला आपने हल करवाया। जब केंद्रीय बजट बनना था, क्या आप मिले प्रधानमंत्री जी से? क्या सीतारमन जी से मिले कि ये हमारी जो है कमिटमेंट है कि हमने इंपोर्ट ड्यूटी का मसला हल करवाना है, और जो है विदेशों का सेब का जो है हमने उससे चोट देनी है? लेकिन आपने सेब वालों के लिए कुछ नहीं किया। सुनिए और पुष्परंत, यहाँ तक सुनिए ना, अध्यक्ष महोदय, आप आराम से सुनिए। आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। आपसे अच्छा आदमी कौन है? आपसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। 1 बजने वाला है, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बात सुनो। एक तो आपका जो समय हमने निर्धारित किया था वो अभी नहीं हुआ पूरा, वो पूरा हो नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय सुनिए, अध्यक्ष महोदय देखो, कभी एम्पायर नहीं खेलता कभी भी। टीमों को खेलने दो। ये देखो, ये टीम में खेलें। अध्यक्ष महोदय, जो समय निर्धारित हुआ है, पुष्प क्रांति की बात की मुख्यमंत्री जी ने, पुष्प क्रांति की बात मुख्यमंत्री जी ने की। 1 कमरा परमाणु में बना है, परमाणु में 1 कमरा बना पुष्प क्रांति के नाम पे। और 1 कमरा पुष्प क्रांति के नाम पे परमाणु में बना दिया, और यहाँ कह दिया पुष्प क्रांति हो गई। और नजर आता है हमें जाते समय वहां पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है पुष्प। अध्यक्ष महोदय, लॉ एंड ऑर्डर की क्या बात है? मुझे पूरी उम्मीद थी। सारी बात आ गई है, अंत कर रहे हैं सर। अध्यक्ष महोदय ऐसा मत करो। अध्यक्ष महोदय, मैं छोड़ देता हूँ, नहीं करना, मैं चले जाता हूँ अगर आपको कंप्लीट नहीं करने देते। ये क्या बात है कि आप कंप्लीट नहीं करने देते? नहीं, ऐसा नहीं, पूरा हो रहा है, ऐसा नहीं, निर्धारित समय पूरा हो रहा है, निर्धारित समय पूरा हो रहा है। बोलिए आप, 1 मिनट में बाइंड अप। नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्यक्ष महोदय बैठिए ना, और बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी उम्मीद थी। मुख्यमंत्री जी सदन के बाहर जिस ढंग से माफिया को लेकर बयान दे रहे थे, मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बजट में ये माफिया की बात करते हुए अपनी कंक्रीट पॉलिसी लेके आएंगे और यहाँ पे कहेंगे कि हमने कैसे इनकी संपत्तियां जब्त करनी है। नहीं, आपने बजट में उसमें डिस्कस ही नहीं किया। आप लॉ एंड ऑर्डर और होमगार्ड का पेज निकालो, आप देखो, आपने वहां पे ड्रग माफिया की बात नहीं की, आपने शराब माफिया की बात नहीं की, आपने बारूद माफिया की बात नहीं की, आपने जो है रेत माफिया की बात नहीं की, आपने किसी और माफिया की बात नहीं की। जिसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है मुख्यमंत्री जी, हम आपको बार बार बोल रहे हैं। ये जो है, देखो, रंगीलू को बेल मिल गई। रंगीलू को बेल कैसे मिल गई? अभी तक तो जो है 7 लोग अभी मरे हैं।
शराब से, और रंगीलू जो है बाहर घूम रहा है 11 आदमी जो है बारूद से मर गए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो आप उसको लड़ ही नहीं रहे हैं। आपने केस नहीं लड़ा, आपने उसका केस नहीं लड़ा, आपने कोर्ट में इसका केस नहीं लड़ा है। अध्यक्ष महोदय, ड्रग्स के 5356 मामले हैं और 5356 मामले हैं, और रेप के जो है 1397 मामले हो गए। रेप के 1397 मामले हो गए। इन मसलों में हम समझते थे कि मुख्यमंत्री जी एक वृद्ध जो है पूरे योजना लेके आएंगे, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं माइनिंग अभी हो रही है। आप कह देते हैं, आप तो सोचते हैं ये विपक्ष की आवाज है, विपक्ष वाले उठाते रहे। हम आपको टाइम एंड अगेन बता रहे हैं, लेकिन किस ढंग से इनकी संपत्तियां कुरकोनी है, कौन सी ठोस नीति आप लेके आ रहे हैं, कौन सा बिल आप लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई चर्चा करनी चाहिए थी। टूरिज्म की संपत्तियों आप बेच रहे हैं, ऐतिहासिक किलों की आप बात कर रहे हैं। अब आखिरी दौर में अब कौन सा किला बना लोगे आप? आपने कई किले बनाने की बात कर दी, कौन सा किला बनेगा 4 महीने में, 6 महीने में? एडीबी के प्रोजेक्ट ये सब पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये 2018 के बजट में भी कहा गया है कि जी एडीबी को केंद्र सरकार ने जो है फॉरवर्ड कर दिया है। आज आप कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। ये सारा क्यारी घाट वाला पुराना मसला है, इसको भी आपने जो है इस संपत्ति को अभी आपने लीज पे दे दिया। इतने आपने अपने जंजैली वाली भी आपने वो दे दी, लीज पे दे दी। ये जो आप नहीं जंजैली में भी है, मनाली वाली भी है। ये जो संपत्तियां आप क्यों लुटा रहे हैं? आप क्यों जो है ये पैसा जो है प्रदेश का लगा हुआ है? और देखो मुख्यमंत्री जी देखो कल क्या हुआ? जब आप बजट पेश कर रहे थे, जब स्वराज की बात आई कि स्वराज को 121 करोड़ के पानी की स्कीम, आप झेप गए। बजट को निकाल के देख लो, हैं आप स्वराज को 121 करोड़ की पानी की स्कीम हम चाहते हैं आप दें, आप मुख्यमंत्री हैं। आपने धर्मपुर को 147 करोड़ रुपए की पानी की स्कीम, 147 करोड़ की पानी की स्कीम है। हरोली है, दो जगह को आपने ये इसमें लिखा है। सबसे बड़ी 147 करोड़ की धर्मपुर को, 121 करोड़ की आपको हमने हरोली की एक स्कीम दी थी। आपने कहा नॉट फिजिबल, और फेंक दी डस्टबिन में। ये आप तो क्षेत्रवादी हो गए। आप किस ढंग से ये काम कर रहे हैं? मेरा आपसे यही आग्रह है अध्यक्ष महोदय, ये जो दस्तावेज है सारा, ये पूरी तरह जो है खोखला दस्तावेज है, दिशा विहीन है। 5 साल आपने क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम किया है प्रदेश का। आपराधिक समय की बर्बादी हुई है आपके समय में। इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। ऐसी सरकार जिसने 5 साल कुछ ना किया हो प्रदेश के लिए, अब लीपापोती कर रहे हैं। ये विदाई का बजट था, शहनाई बज गई है। मुख्यमंत्री जी जाने की तैयारी करो, आप और आपके साथी जाने की तैयारी करो। हमने तो जब बजट आया तो हमने सोचा मुख्यमंत्री जी बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा एक कतरा खून ना निकला। इतना भी खून नहीं निकला जो आपने पेश किया है। ये जो है सारी विदाई हो गई है। नो लैंडमार्क अचीवमेंट, कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं प्रदेश की। गवर्नेंस सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई है आपके समय में। गवर्नेंस की सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है प्रदेश में हो गई है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने जो ये बजट पेश किया है, इसमें आपने कर्मचारियों के लिए सेक्रेटेरिएट के जो अलाउंसेस होते हैं, आप सेक्रेटेरिएट को दे रहे हैं, उसके समकक्ष किसी को नहीं दे रहे। आपकी नोटिफिकेशन अब की देख लो, पहले ही देख लो, आपके समकक्ष बहुत हैं। ये सेक्रेटेरिएट भी है, विधानसभा का सेक्रेटेरिएट भी है। इनको भी ये जो है इनको भी ये पैसा मिलना चाहिए था। तो आपने हर वर्ग को निराश किया है। ये निराशा भरा बजट है, ये हताशा भरा बजट है। ये बजट जो है अध्यक्ष महोदय, ये जो है ये पेयजल की बात करते हैं, आखिर में मैं बंद करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। 250 करोड़ रुपए आपने 8 कंपनियों को ठेके दे दिए जल शक्ति मिशन में। 8 कंपनियां, 250 करोड़।
किसी को 500 करोड़, किसी को 300 करोड़, किसी को 600 करोड़। ये क्या हो रहा है? किस ढंग से आप टेंडर दे रहे हैं? इतने बड़े बड़े 8 टेंडर है मेरे पास, सबके नाम है, कितना कितना राशि आपने दी है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, ये जो है एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया जल शक्ति मिशन। ये जो टेंडर्स हैं, ये टेंडर अपने आप में घोटाला है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था, है आपको सिर्फ मनरेगा बचा रही है। मनरेगा की कन्वर्जेंस के साथ आप बात कर रहे हैं, और मनरेगा में दिल्ली ने 25.5% का दिल्ली ने मनरेगा में कट लगा दिया। खाद में दिल्ली ने 25% का कट लगा दिया। फूड में दिल्ली ने 28% का कट लगा दिया। पेट्रोल में 11% का कट लगा दिया। और अब जैसे ही उत्तर प्रदेश के इलेक्शन खत्म होंगे, आप देखना पेट्रोल और डीजल के रेट क्या होते हैं, एकदम से छलांग लगाएंगे। तो इसलिए प्रदेश की हालत खराब है, महंगाई, बेरोजगारी और ये जो माफिया राज, सब आप इन सब पे चिंतन कर लो। 4 महीने बाकी है, अन्यथा मुख्यमंत्री जी घोषणाओं के लिए आपको याद किया जाएगा। घोषणाओं के लिए आप याद किया जाएगा, और अगली सरकार आपको घोषणाओं के लिए हिमाचल श्री के खिताब से नवाजेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।